हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नए नए वीडियोस के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित होते हैं और आप के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कंटेंट को लेकर के आते हैं। तो जैसा कि अब अपडेट हो चुका है, 23 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और सी टेट स्टार्ट हो चुका है। चरणबद्ध रूप में सी टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के जो वीडियोस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से आपको हेल्प करेंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं वो लाभकारी होंगे। इसको लेकर के हम आपके सामने आते हैं। तो जैसा कि आप पहले भी पिछले वीडियोस में हमने लैंगिक मुद्दों पर आपके पास वीडियो आपको भेजा, अब आपके लिए आज एक नया वीडियो आपके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस पर ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आप इसको देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से गति दे सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो हम लेके आते हैं, आपने देखा होगा कि इस कंटेंट को एक अलग तरह के फॉर्मेट में हम प्रस्तुत करते हैं। जो भी एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है उसको एक काफ़ी मेहनत के बाद इस तरह के वीडियो बना पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप, जैसा कि हम पहले आपसे कहते रहे हैं, रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो ज्ञान सागर का YouTube चैनल है, इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। क्योंकि आप अगर ये हमारे लिए ये हेल्प करेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है और हम इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहेंगे। ये वीडियो हमारे रुकने वाले नहीं हैं, लगातार हम ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आगे चलेंगे हम आज के कंटेंट की तरफ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसको जानना कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है और इस आधार पर किस प्रकार की शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो है वो फर्स्ट पार्ट होगा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होगा, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट और आगे के पार्ट्स हम लेकर के आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये कंटेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसलिए एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को दे पाना मुश्किल होगा। इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो के साथ आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलेंगे तरफ। और ये वीडियो मैं फिर से कुछ स्टूडेंट्स की एक होता है कि वो थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कंटेंट इस तरह का नहीं होता है कि आपको पहली बार में 5 मिनट 2 मिनट में सारी बात ख़त्म कर दी जाए, इस तरह के नहीं है। ऐसा कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आप किसी स्टूडेंट का किसी टॉपिक पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को सही से सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसको अंत तक देखें और समझें। तो चलेंगे आज के वीडियो के स्टार्ट करते हैं, आगे के लिए चलेंगे। तो जैसा कि आप हमारे इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंस। ये इंडिविजुअल डिफरेंस आपको दिखा रहा है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग, जैसे सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं या लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं और मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध भी किया है कि एक ही माता पिता की संतानें ही नहीं बल्कि एक माता पिता की जुड़वा संतानें भी उनमें अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो व्यक्तिगत अंतर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये एक प्रकार से जैविक, सांस्कृतिक और मानसिक तथा सामाजिक और भी विभिन्न के अंतर इसमें होते हैं। तो देखेंगे, जैसे कि हम कंटेंट की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किसी न किसी आधार पर भिन्न होता है, चाहे वे एक ही माँ बाप की संतानें क्यों ना हो। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी अत्यधिक विभिन्नता। तो क्या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है कि
एक ही माँ बाप की संतान है ना। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें भी क्या होती हैं, समानताएं होते हुए भी बहुत सारी अलग अलग असमानताएं या विभेद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके जो शारीरिक हैं, जैविक यानी कि शारीरिक बायोटिक तरह की भिन्नता होती है। हर व्यक्ति अलग अलग नज़र आता है। हम अपने माता पिता की कई संतानें होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो जेंडर के आधार पर तो भिन्नता दिखाई देती है, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के रूप में भिन्नता, लड़का और लड़की के रूप में भिन्नता। लेकिन हम इस सब के बावजूद भी बहुत सारी भिन्नताएं रखते हैं, जबकि हम एक ही माँ बाप की संतान होते हैं। जहाँ तक कि जुड़वा बच्चों की बात की जाए तो वो एक शारीरिक रूप से, जैविक रूप से वो एक जैसे दिखाई देते हैं, एक ही आयु वर्ग के होते हैं, एक हाइट होती है, आकार प्रकार सब रंग रूप एक जैसा होता है, परंतु मानसिक रूप से उनकी भिन्नताएं अलग होती हैं। उनके जो बेसिक टेंडेंसी है, मूल प्रवृत्तियां हैं, उसके आधार पर उनके जो संवेग हैं यानी कि जो व्यवहार है वो परिवर्तित रहते हैं। तो इस तरह से कई तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कि इस पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम, ये एग्जाम पॉइंट है, आपको इसके लिए याद रखना होगा, सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन, इनका नाम अच्छे से याद रखिए, गाल्टन का, सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। जो पुस्तक आई थी सन 1869 ईस्वी में, हेरिडिटी जीनियस नाम से, हेरिडिटरी जीनियस नाम से एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अच्छे से जो है इसको बताया या समझाने का प्रयास किया था इन्होंने। तो ये एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इससे हम लोग आगे, मेरा जैसा आपने वीडियो पहले भी देखा होगा कि हमारे जो भी वीडियो आते हैं उस वीडियो में हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर रहे होते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये केवल आपके लिए एक प्रकार से एक उदाहरण होता है, या एक तरह से प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके बारे में बताया जाता है। 10, 12, 15 प्रश्नों से केवल प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन ये एक आधार होते हैं अपने आगे की प्रैक्टिस को करने का। और हम ये प्रयास करते हैं कि जो प्रश्न आपके सामने रखें वो पिछले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हों। तो हमारे लास्ट के जो प्रश्न होते हैं, वो जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो MCQs कराते हैं हम, वो सभी प्रश्न हमारे ज़्यादातर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जो गए हैं उनसे पर आधारित होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी ध्यान रखेंगे और यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि हम बीच बीच में आपको बताते चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दो मुख्य बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात कि सर्वप्रथम किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। दूसरी मुख्य बात कि कब किया, तो 1869 ईस्वी में। तीसरी मुख्य बात कि उनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो हेरिडिटी जीनियस इनकी पुस्तक का नाम था। तो इस तरह से पुस्तक भी एग्जाम में पूछ लेता है, वर्ष पूछ लेता है, व्यक्ति का, प्रतिपादक और फाउंडर का नाम भी पूछ लिया जाता है। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड है हमारी कि इसके ऊपर और किसने किसने वर्क किया। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जिनमें, लेकिन परंतु नाम क्या है, पियर्सन, बिने, है ना। पियर्सन अलग हैं, बिने अलग हैं और टर्मेन अलग हैं। तो इस तरह से पियर्सन, बिने, टर्मेन आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया है, और इसके ऊपर उन्होंने, इस पर परिणाम स्वरूप आधुनिक समय में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और इस तरह से जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पर बात की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग, उसकी जो स्किन है उसका कलर, रंग, रूप अर्थात वो किस तरह का उसका चेहरा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, अपने माता से मिलता है बच्चा या अपने पिता से उसका आकार प्रकार मिलता है। शारीरिक गठन, बहुत दुबला पतला है, बहुत मोटा है, बहुत लंबा है, बहुत नाटा है, किस तरह का है, तो शारीरिक गठन कैसा है, स्वभाव, उसके आदत, उसका एटीट्यूड, उसके संवेग किस तरह से प्रदर्शित होते हैं, ये सारी को अलग अलग चीजें अलग, इस तरह से रुचि आदि गुणों से वो भिन्न होता है। ठीक है, टाइलर ने एक बेहतरीन परिभाषा दी है, परिभाषाएं पुस्तकों में भरी पड़ी हैं, कमी नहीं है,
आप इसको आधार बना करके इससे दूसरी परिभाषाएं भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये आपका काम है कि आप इसको किसी गाने की या कोई फिल्मों से रिलेटेड या किसी टिकटॉक से रिलेटेड वीडियो हमारी नहीं होती है, ये आप सब जानते हैं। ये शिक्षा से संबंधित है और ख़ासकर एक विशेष प्रकार के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होती है, जिससे जैसे कि सीधे सीधे आप जानते हैं टेट, सीटेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ आप पढ़ने के लिए अपना अमूल्य समय हमें देते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कॉपी पेन ले करके बैठें और जो मुख्य बातें हो वो इससे आप अपने पास नोट कर लें। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होगी। कोई भी ये कोई बिस्तर पर लेट करके आराम से वीडियो देख लेने से ऐसा ये कोई तैयारी नहीं होती है। इसके लिए आपको हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत को आपके लिए तब फ्रूटफुल होगी कि आप इस चीज़ों को नोट करते चलें। तो इसके साथ आप कुछ और परिभाषाएं भी बुक से ले करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो टाइलर क्या कहते हैं? टाइलर के अनुसार शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के लक्षणों से मापी जाने वाली विभिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है और यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। ध्यान देने की जरूरत कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, सारी चीजें इसमें। शरीर का आकार, अभी हमने बात की। रूप, शरीर के शारीरिक कार्य, कोई व्यक्ति किसी कार्य को किस रूप में करता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरह से क्रियाकलापों को करता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि और खासकर उसके काम करने की क्षमता, हर व्यक्ति के काम करने की क्षमता भी उसको दूसरे व्यक्ति से अलग कर देती है। कोई व्यक्ति कुछ काम को करके थक जाता है, परंतु कुछ व्यक्ति किसी काम को लगातार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो उसकी कैपेसिटी और उसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। हर एक की इंटेलिजेंसी, बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस तरह से जो है ये है ना, उपलब्धियां, हर एक का अचीवमेंट अलग तरह का होता है और वो उसको दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। हर एक की नॉलेज, ज्ञान अलग तरह का होता है जो दूसरे व्यक्ति से उसको अलग करता है ना। रुचियां, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग तरह से होता है। किसी को संगीत में रुचि है, किसी को लेखन कार्य में रुचि है, किसी को अध्यापन कार्य में रुचि है, किसी को जो है किसी और कार्य में रुचि है। तो हर एक की रुचियां, इंटरेस्ट अलग होता है, उसके आधार पर व्यक्ति अलग हो जाते हैं। अभिवृत्तियों, हर एक का एटीट्यूड अलग तरह का होता है। जो व्यक्ति अपने अपने तरह से व्यवहार करता है, किसी एक समय में कोई एक व्यक्ति किसी एक क्रियाकलाप पर या किसी एक बात पर जो व्यवहार करता है, जरूरी नहीं है कि अन्य व्यक्ति भी उस पर वैसा ही व्यवहार करे। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है और इसी से व्यक्ति अलग प्रदर्शित होते हैं। और व्यक्तित्व के लक्षण अर्थात हमारी जो पर्सनालिटी होती है, जो हमारे गुण हैं आंतरिक, वो हमारे व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहलाते हैं। तो उसके ऊपर भी जो है हर एक व्यक्ति के लक्षणों से जो हम उसकी माप कर सकते हैं, तो मापी जा सकने वाली विभिन्नताएं व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ें उससे पहले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। जैसा कि हम लोग चल रहे थे, अब चलेंगे 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आप समझ सकते हैं, इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है। कोई चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं तो थोड़ा स्लाइड में कैमरे के सामने से हटना पड़ता है। तो हम फिर से वापस हैं, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अगले उस पर चलते हैं। और जैसा कि अब आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार पर हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उसमें उसकी जो विभिन्नताएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, जो उसको मदद करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। अतः इनके अध्ययन से हम प्रत्येक बालक के विकास के लिए आवश्यक उचित अवसर और उचित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं बालक के विकास, है ना, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इससे क्या होता है कि अध्ययन से प्रत्येक बालक के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक और उचित अवसर तथा उचित वातावरण का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि बालक जो है, जो अध्यापक या माता पिता जो हैं,
है ना, दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है कि बालक का विकास या उसका ग्रोथ कैसे की जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहला है शारीरिक भिन्नता। हमने अभी बात की थी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह से होता है, शारीरिक गठन से, उसके आकार प्रकार से। तो बायोटिक डिफरेंस जो होता है बच्चे का, वो भी उसकी हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग कर देता है। जैसा आप वहाँ पर देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ पर हमने एक कुछ इमोजीज वगैरह लगाई हैं जिससे कि आप ये देख करके समझ सकते हैं कि हर बच्चा अपने आप में अलग तरह का दिखाई देता है या पता चलता है। तो उसके शरीर के आकार से भी हम व्यक्ति को या बच्चे को अलग करके समझ के उसके विकास में उसी के अनुरूप योगदान दे सकते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता जो है हर एक व्यक्ति की अलग होती है, जिसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। ठीक है। मानसिक भिन्नता, तो मानसिक भिन्नता हर एक व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अलग तरह से होता है। उसका वातावरण और वंशानुक्रम दोनों इस पर प्रभाव डालता है। माता पिता से प्राप्त जीन जो होते हैं उसके आधार पर बच्चे का मानसिक विकास होता है, और साथ ही साथ उसको वातावरण कैसा मिल रहा है इसके आधार पर भी उसका मानसिक विकास होता है। तो इस आधार पर सामाजिक भिन्नता भी पाई जाती है। हर एक बच्चे का जो वातावरण उसको मिलता है उस आधार पर उसका सामाजिक वातावरण जैसा होगा। बच्चा पॉश एरिया में रहता है, कॉलोनीज में रहता है, किसी मोहल्ले में रहता है, किसी स्लम बस्ती में रहता है, गांव में रहता है, छोटे शहर में रहता है, महानगर में रहता है, मेगा सिटी में रहता है। जहां बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा उसका समाज और सोसाइटी उसको वैसे ही मिलेगी और उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट होगा। और इस आधार पर हम बच्चे का अध्ययन करके उसको मदद कर सकते हैं, उसके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों के अनुसार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भी हैं। शुरुआती प्रारंभिक अवस्था में बच्चा गांव में किसी छोटे एरिया में किसी छोटे नगर में रह करके अपना विकास कर रहा था या अध्ययन का काम कर रहा था, लेकिन अब उसके माता या पिता दोनों ही कहीं ट्रांसफ़र कर लेते हैं या फिर वो कहीं चले जाते हैं किसी बड़े शहर में। तो अब बच्चे का स्कूल का वातावरण, उसके रहने वाला स्थान का वातावरण, उसका तमाम सारी चीज़ें सामाजिक रूप से बदलेंगी। तो अब बच्चे के विकास में उसी के अनुरूप प्रभाव दिखाई देगा। तो इन पर अध्ययन एक अध्यापक के लिए आवश्यक होता है और इसलिए उसके आधार पर हम बच्चे के विकास पर ध्यान देते हैं। प्रजातीय भिन्नता, प्रजातीय भिन्नता को कई अलग अलग अर्थों में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि प्रजातीय भिन्नता क्या होती है। प्रजातीय भिन्नता के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इस धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न मानव जो अपने अपने क्षेत्रों के आधार पर प्रारंभिक अवस्था से यानी आदिकाल से अब तक देखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीकिंग मानव, तो ये चाइना के लोग जो हैं वो पीकिंग कहलाते हैं। इन्हीं से जुड़े हुए कोरियाई हैं, इन्हीं से जैसे जो हैं वो जापानीज़ हैं। तो इनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो नीग्रोड से, जो कि अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, उनसे भिन्न पाई जाएंगी। एकदम साफ नज़र आएगा उनकी जैविक रूप से कि वो हाँ अलग नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से प्रजातीय भिन्नता, उनके क्रियाकलाप, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा सब उनको अलग कर देगा। ये ना इसी तरह से ये सांस्कृतिक में भी आता है। इसी तरह से लिएंडरथल मानव है ना, जावा मानव, तो मंगोलियाड मानव, तो क्या नाम है आपका एक्सक्रीमो मानव, ये सभी इस तरह के बद्दू मानव, जो कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि रूरल एरिया में कहीं गांव इसमें रहते हैं। जैसे हमारे देश में जो है नागा जाति के लोग, भील जाति के लोग, वो सामान्य लोगों से हम आपसे अलग नज़र आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे मुख्य धारा में वापस आ सकते हैं। सभी इंसान, लेकिन इनके अंदर प्रजातीय भिन्नता पाई जाती है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे नैतिक भिन्नता के अंतर्गत। हर एक के अंदर उसके आदर्शों के आधार पर जो उसको उसके वातावरण से, उसकी संस्कृति से प्राप्त होता है, उस आधार पर व्यक्ति जैसा होता है उसके अनुसार उसकी भिन्नता पता चलती है। तो ये हम व्यक्तित्व भिन्नता में भी इसका अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नता में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। बात करेंगे धार्मिक भिन्नता, है ना। धार्मिक भिन्नता के अंतर्गत हर एक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार बाहरी गेटअप को लिया होता है।
उस गेटअप के आधार पर और अपने आचरण के आधार पर व्यक्ति अलग नजर आते हैं। वैसे धार्मिक भिन्नता कोई जैविक भिन्नता नहीं है, कोई प्राकृतिक भिन्नता नहीं है, ये तो मनुष्य द्वारा निर्मित भिन्नता है कि हमने हिंदू धर्म के हिसाब से अपने ड्रेस को, कपड़ों को धारण किया, हमने मुस्लिम के आधार पर टोपी लगाई, दाढ़ी बढ़ाई, या नहीं भी बढ़ाई तो अलग तरह से प्रतीत हो रहे हैं। सिख हैं तो हम अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं, जैनिज्म है तो अलग तरह से, बौद्धिज्म है तो अलग तरह से। तो ये भिन्नता भी व्यक्तियों को अलग करती है और उसको दिखाई देती है। और कक्षा में बच्चे इस तरह के यदि दिखाई देते हैं तो इनमें भी इनके अंदर ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इसका अंतर पाया जाता है। हमारा देश, भारत देश जो है धर्म संभाव वाला देश है, और सर्वधर्म संभाव वाले देश में इस तरह की भिन्नताएं होते हुए भी हम इसको एकता के रूप में भी देखते हैं। और सांस्कृतिक भिन्नता की अभी हमने बात की, हमारे आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारा पहनावा, हमारा खान पान भी व्यक्ति को अलग करता है। तो इस तरह से बच्चे भी इस तरह की भिन्नताओं को लिए हुए होते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर, और उससे हम उसके बच्चे की जब हम बात करेंगे तो उसके विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर देखेंगे कि शारीरिक भिन्नता के आधार पर व्यक्ति किस तरह से या बालक किस तरह से भिन्न होता है। विभिन्न व्यक्ति शारीरिक बनावट, रंग, रूप, लिंग भेद आदि शारीरिक विशेषताओं और भिन्नता होती है उनके अंदर। कुछ शारीरिक भिन्नताओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शारीरिक भिन्नता में सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहा है आयु। आयु के आधार पर किशोर और वृद्ध, इसका मतलब है कि हम अगर एक युवा या किशोर बालक या व्यक्ति बच्चा खड़ा है और दूसरी तरफ वृद्ध, तो इसमें अपने आप दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर भिन्नता मौजूद है, क्योंकि वृद्ध के बाल सफ़ेद होंगे, किशोर के बाल काले होंगे, वृद्ध के चेहरे पर झुर्रियाँ होंगी, किशोर के चेहरा एकदम अभी युवा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसके पर जो है एक लालिमा टाइप की चेहरे पर होगी, तो वो अलग प्रतीत होगा। भार के आधार पर भिन्नता है ना, भार के आधार पर भिन्नता, हल्का और भारी समझ में आने वाली चीज़ है ना। आकार के आधार पर भिन्नता, ये भी अभी हमने बात की थी, ये समझ में आने वाली बात है। लंबे व्यक्ति, ठिकने कद वाले व्यक्ति, है ना, खली महाबली और राजपाल यादव, तो इस तरह से ये दोनों में अंतर हो सकता है। ठीक, मैं उनका उपहास नहीं कर रहा हूँ, ये उदाहरण है जिसके में हम बात कर रहे हैं। लिंग भेद के आधार पर स्त्री और पुरुषों की भिन्नता, तो ये शारीरिक रूप से कितने प्रकार से दिखाई दे रही है? 4 प्रकार की भिन्नताएं दिखाई दे रही है या पता चल रही है। इस आधार पर हम हर एक बच्चे को पता कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसी के अनुसार उसकी शिक्षा और उसके विकास की बात की जा सकती है। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट है आपका मानसिक भिन्नता। दूसरा प्रकार है मुख्य रूप से मानसिक भिन्नता का। हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से अलग होता है, तो मानसिक भिन्नता है ना, विभिन्न व्यक्ति मुख्यतः विभिन्न मानसिक गुणों तथा बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर भिन्न होते हैं, जिनमें से कुछ भिन्नताएं इस प्रकार होती हैं। जैसे मानसिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर मानसिक गुण कौन से होते हैं? हर एक व्यक्ति की रुचि अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, अभी हमने इस पर बात की थी। स्मरण शक्ति, हर एक व्यक्ति को किसी चीज़ को याद रखने का, उसको ध्यान में रखने का भी अपना एक अलग गुण होता है। कुछ व्यक्तियों को बहुत सारी चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। कोई अध्यापक अपने हर क्लास के, अलग अलग क्लास के भी बच्चों के नाम को अच्छे से याद रखते हैं, और कुछ टीचर्स अपने बच्चों के केवल चेहरे को पहचान करके उनको याद रख पाते हैं, नाम उनको याद नहीं रहते। कुछ लोगों को मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से सबके याद रहते हैं, कुछ को जल्दी भूल जाते हैं, अपना भी मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है हर एक की अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कुछ कम क्रिएटिव होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते ही नहीं है, कुछ किसी को किसी भी तरह का देख करके भी कुछ काम करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। तो ये मानसिक गुणों के आधार पर भिन्नता होती है। बात करेंगे बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो होती है, बौद्धिक भिन्नता, इसके आधार पर बात करेंगे तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, श्रेष्ठ बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, मूढ़ या जड़, मूढ़ को ही हम जड़ भी कहते हैं ना, जड़ बुद्धि बालक होते हैं। ठीक, तो जड़ बुद्धि बालक होते हैं। तो इस तरह से बुद्धि लब्धि के आधार पर, ये जो बौद्धिक क्षमता है किसके आधार पर है? बुद्धि लब्धि। और याद रखने की बात है कि इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? इस आधार पर इसको बिने और साइमन, है ना, ने इस पर, टर्मन भी है लेकिन बिने साइमन ने बुद्धि लब्धि का परीक्षण करके बताया था कि किस तरह से हर एक बालक अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर एक बालक से दूसरे बालक अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से मानसिक रूप से ये भिन्नताएं पाई जाती हैं, और इसको ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक।
और अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। और अगली स्लाइड है हमारी सामाजिक भिन्नता। सामाजिक रूप से हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी वेशभूषा के आधार पर वैसे दिखाई देते हैं। लेबर क्लास के लोग, मजदूर जो होते हैं, वो वैसे अपने दिखाई देते हैं, सादा रूप में रहते हैं, उनको कोई बंठना कुछ नहीं। कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उनका गेटअप, उनके कपड़े उनको अलग प्रदर्शित करते हैं। नेता होते हैं, नेता अलग तरह से नजर आते हैं, उनका गेटअप, उनके सिर पर टोपी अपने पार्टी की, उनका जो कुछ वो है आदि पूरा धोती कुर्ता उनको अलग कर देता है। इसी तरह से वकील होते हैं, उनके ड्रेस अलग होती है। जज होते हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है। डॉक्टर होते हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है। और इस आधार पर हम उनको सामाजिक रूप से क्रियाकलापों के आधार पर अलग जानते हैं। कुछ बालक इसमें अगर कहें तो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। अतः वे मित्र बनाने में विफल रहते हैं। ये क्वेश्चन भाग है, इनको ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो कुछ संकोची प्रवृत्ति के होते हैं जिसकी वजह से वो अंतर्मुखी होते हैं, अपने में ही रहना पसंद करते हैं, वो मित्र आदि नहीं बना पाते। जबकि कुछ बालक जल्दी नए मित्र बना लेते हैं, है ना। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, जल्दी अपने मित्र घुल मिल जाते हैं दूसरों से और मित्र आदि बना लेते हैं। कुछ बालक सर्वप्रिय होते हैं, हर किसी को पसंद होते हैं। कुछ बालक हर किसी को पसंद होते हैं और कुछ किसी को कम पसंद होते हैं। जबकि कुछ बालक कैसे होते हैं, एकाकी होते हैं, ठीक। कुछ बालक कैसे होते हैं, एकाकी होते हैं। कुछ बालकों को समूह में रहना तथा क्रियाएं करना बहुत पसंद होता है। कुछ बालकों को समूह में रहना और उनके साथ एक्टिविटी करना, क्रियाएं करना बहुत पसंद होता है, हर समय एक्टिव रहते हैं। और कुछ बालक क्या होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। कुछ को क्रियाएं करना पसंद होता है तो कुछ जो है अकेलापन महसूस करते हैं और एकांत अच्छा लगता है, उनको ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होता। तो व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे बच्चों को हम कैसा कहते हैं, अंतर्मुखी, है ना, इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो इस तरह से इस आधार पर भिन्नता पाई जाती है। अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड जैसे दिखाई दे रही है व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना। व्यक्तित्व के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर भिन्नता। पर्सनालिटी के आधार पर भिन्नता, कुछ बालक जैसा अभी मैंने आपको बताया अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। जबकि कुछ बालक बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ बालकों में नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है, ये नेता बन जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। मुख्य रूप से नेता बनने की इनके अंदर क्षमता होती है। जबकि कुछ बालकों में अनुयायी बनने की प्रवृत्ति होती है, ये आदर्शवादी व्यक्ति बन जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जैसे आपके विवेकानंद, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे राधा कृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, या तमाम ऐसे हमारे देश के जो लोग हुए या विदेशों में दुनिया में हुए, अब्राहम लिंकन, आपके जो है बिल क्लिंटन, सॉरी क्षमा चाहते हैं, अफ्रीका के नेल्सन मंडेला इत्यादि बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर दूसरों को अनुयायी की प्रवृत्ति होती है ना। युंग ने इन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन करके व्यक्तित्व की भिन्नता को विभाजित किया है या परिभाषित किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी आपका एक एग्जाम पॉइंट है कि युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करके इनको विभाजित किया है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स, है ना, ये होते हैं। चलेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि बच्चों के अंदर, है ना, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है। ये एकदम खामोश रहता है, ये बहुत ज़्यादा बोलता है, मुंह से बाहर निकल रहा है, यानी कि अपने विचारों को बहुत अभिव्यक्त करने वाले हैं, है ना। ये मिलनसार है, सबसे घुल मिल जाने वाले, खुश रहने वाले। ये कैसे है, ये बिल्कुल खामोश, चुपचाप, केवल दूसरों को देखना और खामोश रह करके केवल संगीत सुनना, कहानी पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, है ना, अपने में मगन रहना, ऐसे वाले ये बच्चे होती हैं। चलेंगे अगले तरफ और अगले में आएंगे हमारे, ये व्यक्तित्व के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर भिन्नता दिखाई दे रही है ना। पर्सनालिटी के आधार पर भिन्नता कैसी है, तो व्यक्तित्व में अंतर्मुखी, जैसे अभी बताया, अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं, मितभाषी होते हैं। मितभाषी यानी अंतर्मुखी वाले ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा बकबक करना या उनको बोलना कम पसंद होता है, अपने में रहना पसंद करते हैं। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये एकाकी स्वभाव के होते हैं। ये कैसे होते हैं, एकाकी स्वभाव के होते हैं, ठीक है। और ये मितभाषी होते हैं, ये एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं। इनके मित्र बहुत कम होते हैं, ये इनकी पहचान है। ये एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं, इन पर ऑप्शंस बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये कम सहयोग की भावना होती है, दूसरों की हेल्प आदि नहीं कर पाते हैं। ये इनके अंदर कुछ इस तरह के
इनको हम अवगुण भी नहीं कहेंगे, बस ये इनके प्रवृत्ति होती है, इनकी आदत होती है, हम इसको अवगुण नहीं कहेंगे। यह बहिर्मुखी क्या होते हैं, ये वाक्पटु होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। मिलनसार होते हैं, हर एक से मिलना जुलना इनको पसंद होता है। इनके मित्र बहुत अधिक होते हैं, है ना, मित्रों की लिस्ट लंबी होती है, और ये लोकप्रिय होते हैं, ये सबको पसंद आते हैं। तो इस तरह से ये इनकी भिन्नता होती है ना। उभयमुखी ये मिश्रित व्यक्तित्व के होते हैं। इनका जो उभयमुखी वाले थे, इन दोनों के गुण इसमें होते हैं, इनके गुण और इनके गुण दोनों इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से दोनों के गुण उभयमुखी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखने की बात है, इनके दोनों के गुण इनके अंदर होते हैं। ठीक है, और ये विकासोन्मुखी व्यक्तित्व होता है इनका, अर्थात ये डेवलप कर रहे होते हैं हर चीज़ को, और क्योंकि दोनों के गुण इसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन खामोश भी नहीं रहते। ऐसा भी नहीं होता कि इनके बहुत कम मित्र हैं, इनके भी मित्र होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो हर चीज़ संयम और नियमित होती है उभयमुखी। तो अधिकांशतः उभयमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति या बालक पाए जाते हैं, कुछ अंतर्मुखी और कुछ बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और ये हमारे होंगे, जैसा हमारा आप जानते हैं क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं, हम उसकी तरफ चलेंगे। और तो कुछ मल्टीपल चॉइस पर बात करेंगे। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, यह है व्यक्तिगत भिन्नता। या कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वाभाविक बात है कि जब दोनों एक जैसे होंगे तो फिर भिन्नता की क्या बात होगी, तो ये क्या होगा, गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, इसमें ध्यान देना है। तो यही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट होगा कि लोग व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव और आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परिस्थितियों का प्रभाव। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है कि हर एक बच्चा अपने माता पिता से जो आनुवंशिक गुण लेके आता है उस आधार पर भिन्न होता है, और जो उसका वातावरण होता है, संस्कृति और समाज उसके और प्रजाति, उसके आधार पर वो भिन्न होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हमारा, व्यक्तियों में से एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यन क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, और वातावरण के प्रभाव के कारण। भाई ये भी एक अपने आप में ठीक कारण है, ये भी अपने आप में ठीक कारण है, लेकिन इन दोनों का मिश्रण इसमें है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, है ना। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हमारा, ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत पर्सनल उस बच्चे के अपने तत्व या एलिमेंट्स होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पर्यावरण का अंतर होता है, आनुवंशिकता का अंतर होता है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का अंतर होता है, या इनमें से कोई नहीं। अभी अभी हमने इससे पहला वाला प्रश्न पढ़ा, उसी के अनुसार ये होगा कि हम जानते हैं कि हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दो बच्चे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए ये दोनों का अंतःक्रिया जो होती है वो बच्चे पर प्रभाव डालती है, इसलिए ये आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि के स्तर पर, अभिवृत्ति के स्तर पर, गतिवाही के स्तर पर, या सभी पर। तो यहां पर कहेंगे कि ये सभी आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा प्रश्न होगा कि मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। मीड पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीड पर कई बार प्रश्न आता है। मीड का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, और ने भी, कूले ने भी दिया है, मीड ने भी दिया है लेकिन मीड का सिद्धांत भी अपने आप में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो जैविक, है ना, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे एक बार। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। जैविक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, सजातीय कारण है, या सांस्कृतिक। तो मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनके अनुसार
संस्कृति है, अर्थात बच्चे की संस्कृति जो है वो उसको प्रभावित करती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। हमने स्टार्टिंग में वीडियो के इस पर चर्चा की थी, हमने बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1869 ईस्वी में, है ना, किया गया था। और ये पुस्तक लिखी थी हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखी थी किसने, गाल्टन ने। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और वो होगा कि विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय कारणों का विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शारीरिक एवं दिमाग के परिकल्पना पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारणों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो ध्यान देंगे जिस पर कि विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस क्या है, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, वंशानुक्रम के सिद्धांत से संबंधित है, पर्यावरण के सिद्धांत से संबंधित है, या व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या चल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर व्यक्ति बुद्धि से अलग होता है, प्रेरणा उसकी अलग होती है, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट उसका अलग होता है ना। इस आधार पर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीमा, अब ये एक बोधात्मक, एक सेंसिबल क्वेश्चन है, इसकी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तो सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को, अंतर संबंध के सिद्धांत को, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी की थ्योरी को बताता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत को बताता है। तो हमारा टॉपिक किस पे चल रहा है, आज का हमारा जो वीडियो है आप सभी जान रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत विभिन्नता पर हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम इसको व्यक्तिगत विभिन्नता को इसमें रखेंगे तो आंसर सही हो जाएगा कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिगत सिद्धांत को दर्शाता है, क्योंकि इस आधार पर हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस इसके अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए, है ना। तो एक टीचर को जब वो पढ़ा रहा है क्लास में, तो सबसे ज्यादा ध्यान उसका अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पर किस चीज पर होना चाहिए। तो ध्यान देंगे शिक्षण तकनीक पर होना चाहिए, जो टीचिंग टेक्निक है उसकी तरफ होना चाहिए, शारीरिक क्षमता पर के हर एक बच्चे की कैपेसिटी को देखें कि वो कितना किसी चीज को सीखने में क्षमता रखता है, शारीरिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दें, या पारिवारिक स्थिति पर ध्यान दें। स्वाभाविक है कि हमें क्लास में पारिवारिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चे की किसी फैमिली बैकग्राउंड से मतलब नहीं है ना। हमें शिक्षण तकनीक चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर नहीं। शारीरिक क्षमता को हम नापतोल नहीं करते, क्लास के अंदर तराजू नहीं रखते, हर बच्चे को पहले वजन करके उसके बाद फिर क्लास में नहीं भेजते। इसलिए मुख्य बात जो आएगी वो क्या आएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता की आएगी। तो हर एक अध्यापक को अपनी कक्षा में पढ़ाते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हमारा कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किस का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अध्यापक को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न के समान ये मिलता जुलता प्रश्न है, तो विषय वस्तु पर। ये बात तो ठीक है कि हर एक टीचर को अपने कंटेंट पर, अपने विषय पर ध्यान रखना ही चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों की आयु, इसका कोई लेना देना नहीं कि क्लास में हमें बच्चे की आयु का ध्यान रखना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं होती है इसकी। तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है लेकिन बहुत नियर अबाउट नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान रखना चाहिए, या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न का जैसा है। इसलिए इन सबको काट करके हम बात करेंगे इसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में डिफरेंट टाइप के
स्टूडेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य कराना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और वो हो गया खत्म। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने देखा आज का जो हमारा जो वीडियो था, वो जो कंटेंट था उससे रिलेटेड, तो हमारा जो कंटेंट था वो था व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित। तो आज का ये वीडियो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने से कोई खास महत्व नहीं होता। मुख्य बात यह है कि आपके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, आपके परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करना चाहिए। हम इस वीडियो का अगला पार्ट अगले उस वीडियो में लेकर के आएंगे। ये वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ, कंटेंट या हमारा टॉपिक अधूरा है, इसके आगे की चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पूरी करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को